पिता हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके अनुग्रह, आपके दया, आपकी कृपा के द्वारा करुणामय प्रभु ये जो वचन तुम्हें हमके दिला प्रभु दिला से वचन बोलवान तुम्हें सहायता करा, मदद करा। प्रत्येक लोग ये वचन के सुनी करी समझी करी चलवा सौभाग्य शक्ति दान करा बोले अमर का जब बलिदान है राम के जीवन दिला यीशु तुम्हारे पवित्र नाम रखने करी मांग बोल आमीन। आज ही प्रियजनों हमारा एक सीखने का अर्थ है यीशु हमारा बलि है। यीशु हमारा क्या है? बलि। यीशु मसीह हमारे कौन सी चीजों का बलि बना? पाप हरतात बलि। इस्राएलियों में 5 बलि है और पहला बलि पाप बलि है और यीशु मसीह ने हमारे मानव जातियों के लिए पापों के हरने के लिए, पाप को दूर करने के लिए स्वयं बलिदान हुआ मानव के रूप में। नहीं तो प्रभु को कोई छूने वाला भी नहीं है। प्रभु के जीवन में कितना दुख आया मैं आज के दिन आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान में रखेगा। नए नियम में कितना प्रकार के प्रभु के दुखों के बारे में लिखा है, पुराने नियम में कितना बार लिखा है, इस सबों को मैं आज के दिन बता सकता हूँ। यीशु मसीह के मृत्यु बलि का विषय था। यीशु मसीह का मृत्यु एक बलि का विषय था। यीशु हमारे महायाजक है। बाइबल के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार अभी हमने देखा कि व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय 18 पद में 18 पद में परमेश्वर ने यीशु के जन्म के भविष्यवाणी और दुखों का भविष्यवाणी वहां पर हमें दिखाई देता है। वहां पर स्पष्ट रूप से हमें मिलता है कि मेरे समान एक नबी तुम्हें दिया जाएगा। इसके समान मूसा अपने आप को यीशु मसीह के आने के बातों को इस्राएल लोगों से कहता है कि मेरे समान एक नबी तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह जगत पर एक नबी के रूप में जन्म आया। यीशु मसीह जगत पर एक नबी के रूप में जन्म आया। तो आज हम पहला जो विषय है, तो यहाँ पर यीशु हमारा पाप बलि है। यीशु का मृत्यु बलि का विषय था। यीशु मसीह का मृत्यु पाप बलि के विषय में था। यीशु मसीह स्वयं वो काल्वरी क्रूस पर स्वयं चढ़ा। उसको चढ़ाने का शक्ति किसी के पास नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह आप मानव जातियों के पापों को दूर करने के लिए उनका जन्म इस जगत में होना जरूरी था। दूसरी बात, यीशु हमारा महायाजक है। यीशु मसीह हमारा क्या है? महायाजक। महायाजक कैसे बने? महायाजक का अर्थ है प्रतिवार पाप बलि का लहू को लेकर महापवित्र स्थान में प्रवेश करना और महापवित्र स्थान में प्रवेश करके पूरा लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करना आज एक याजक का काम था। यीशु मसीह एक ही बार काल्वरी क्रूस पर बलिदान होकर वो काम भी क्या हुआ? पूरा किया। देखिए वो याजक के अनुसार वो काम को काल्वरी क्रूस पर चढ़कर उस पाप को दूर किया। यह है दूसरा विषय, यीशु का मृत्यु। तीसरा, महायाजक का मृत्यु है। यीशु मसीह का मृत्यु का महायाजक का मृत्यु है। यीशु मसीह, मैंने आपको बताया कि पाप बलि को लेकर महायाजक पवित्र स्थान में प्रवेश करता है। वही महायाजक होने वाला यीशु हमारे लिए मृत्यु हुआ। वो एक महायाजक था। क्या था? महायाजक था। दूसरी बात, यीशु हमारा महायाजक है। तीसरी बात, यीशु का मृत्यु एक बलि का मृत्यु है। यीशु मसीह का मृत्यु एक बलि मृत्यु, क्योंकि पुराना नियम में 5 प्रकार का बलि है। यीशु मसीह का मृत्यु भी वही बलि के सदृश हो गया। ये मानव को परित्राण और उद्धार करने के लिए। व्यवस्था विवरण अभी हमने पढ़ा। इसीलिए लूका सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 33 से 34 पद को हमने पढ़ा। वहां पर यीशु स्वयं अपने मृत्यु का भविष्यवाणी कर रहा है। सुसमाचार में स्वयं यीशु मसीह भविष्यवाणी कर सकता है। यीशु मसीह स्वयं महायाजक है। यीशु मसीह स्वयं
आज क्रिस्टीय मंडली बलि होने वाला मेष शावक है या मेमना है। इसलिए यीशु मसीह अपने संयम सुसमाचार पर यरूशलेम नगर के दुर्दशा या यहूदी जातियों का जो दुर्दशा यीशु प्रभु को दिखाई दिया, इसलिए यीशु प्रभु जगत पर वो बलि बनकर आए, बलि मेमना बनकर मानव का उद्धार करने के लिए जगत पर आया। इसलिए आज उस बातों के लिए हम मनन और चिंतन आखिरी में करेंगे। उसके बाद हमने तीसरा इस 3 विषय को हमने अभी देखा। यीशु ये 3 विषय के बाद पहला यहाँ पर देखते हैं विषय इस्राएल का आशा यीशु है। यीशु मसीह आज सारा पृथ्वी मानव जातियों का आशा और भरोसा यीशु मसीह पर करना आपका मेरा कर्तव्य है। यीशु मसीह आज आपको और मुझे एक भरोसा देने वाला प्रभु, एक पापों से छुटकारा देने वाला प्रभु, एक सामर्थ्य शक्ति देने वाला प्रभु है मेरे प्रियो। इसलिए यीशु प्रभु पर संपूर्ण भरोसा करके चलना हमारा एक धार्मिकता का कर्तव्य है। यहाँ पर पहला बात है मूसा का जन्म विशेष होने वाला नबी था। मूसा के समान विशेष होने वाला एक नबी। पहला नबी कौन है बाइबल में? देखिए तो मूसा है। क्रिस्टीय मंडली पहला ये नबी के रूप में, ये नबी लोग कहाँ जन्मते हैं, नबी लोगों का स्वभाव कैसा होता है, ये सारे बातों को मैं आपको बता सकता हूँ। दूसरा विषय एलिया आएगा, वो भी एक नबी था। वो एलिया के समान, एलिया भी एक नबी था और एलिया के समान एक नबी, आखिरी नबी भविष्यवक्ता कौन बना? यूहन्ना बना, ये बाइबल के अनुसार। तीसरा एक मसीह आएगा, अर्थात एक राजा है। मसीह यीशु क्या है? एक राजा है। मसीह एक राजा है, एक याजक है, एक नबी है। मसीह एक राजा है, एक याजक है और एक क्या है? नबी है। और पुराने नियम के समय में कितने अधिकारी को नियुक्त किया गया था? पुराना नियम के शास्त्र के अनुसार कितने अधिकारी को नियुक्त किया गया था? एक अधिकारी का एक अधिकारी मतलब को 7 प्रकार की गुण, एक नबी को या एक भविष्यवक्ता या एक राजा को 7 प्रकार की गुण होना चाहिए। आज एक धार्मिक व्यक्ति को भी, एक विश्वासी व्यक्ति को भी एक 7 प्रकार गुण होना चाहिए। ये जो राजा या धार्मिक या याजक का गुण क्या है अभी मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला राजा का गुण सहनशीलता। यीशु मसीह में एक राज क्या गुण था? यीशु मसीह में क्या था? एक राज शासन करने का गुण था, अर्थात प्रजा को किस प्रकार पालन पोषण करना है, प्रजा का दुखों को कैसे मानना है, एक राजा का गुण होना चाहिए। और यीशु मसीह में एक राज क्या गुण था? प्रिय यीशु स्वयं राजा था। दूसरा याजक का गुण पवित्रता, धार्मिकता, नम्रता, दीनता, सहनशीलता और प्रियो आज्ञाकारिता, समर्पणता, ये जो सब कुछ यीशु मसीह के जीवन पर था। यीशु मसीह के जीवन पर सब कुछ था। अपने आप के दास रूप बना, एक छोटा व्यक्ति बना और प्रभु एक याजक का गुण को पृथ्वी पर दिखाया। यीशु मसीह क्या याजक का गुण को पृथ्वी पर दिखाया, याजक का गुण। तीसरा नबी का गुण। नबी का गुण है परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर। आज नबी का गुण है परमेश्वर के बातों को लोगों को बताना। यीशु मसीह में ये भी गुण था, यीशु मसीह में ये भी गुण था। चौथा है न्याय का गुण। यीशु मसीह ने कभी भी किसी को अन्याय से दंड नहीं दिया। यीशु मसीह न्यायी परमेश्वर है। आज आप यीशु मसीह में न्याय का गुण था, तो प्रियो यीशु आज न्याय का परमेश्वर है, अन्याय का परमेश्वर नहीं है। तो इसी प्रकार आज आपका मुझे भी एक सच्चाई और न्याय के अनुसार चलना है, अन्याय के अनुसार नहीं चलना है। यदि न्याय के अनुसार चलेंगे, यीशु मसीह एक प्रकार में कार्य किया, ये है यीशु का गुण। पांचवा ज्ञानी का गुण। यीशु सब भेद को जानने वाला परमेश्वर था,
ज्ञानी सबको जानते हैं। भविष्य में क्या होगा, आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या बीत गया, आप क्या मेरे जीवन में क्या होने वाला है, एक ज्ञानी पुरुष जानता है। यीशु मसीह के जीवन में भी सब जानने वाला परमेश्वर था। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपका मेरे जीवन भी इस प्रकार का एक विचारधारा होना जरूरी है। इस प्रकार का प्रभु आपका मुझे भी ज्ञान बनाना परमेश्वर है। परमेश्वर का भय मानोगे तो वही ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा। इसलिए आज प्रभु के अंदर एक ज्ञान था, भरपूर ज्ञान था। तो ये सा एक गुण। छठवां पॉइंट है धनी का गुण। धनवान व्यक्ति का स्वभाव यीशु मसीह पर था। धनवान व्यक्ति का स्वभाव एक प्रकार होना चाहिए। तो प्रभु कभी भी कंगाल नहीं बना, वो धनवान था और उन्होंने कंगाल बना उनको धनवान करने के लिए। प्रियो, शारीरिक धन के साथ साथ आत्मिक धन का भी वृद्धि होना है। आत्मिक धन वृद्धि होगा तब शारीरिक धन वृद्धि होगी। आत्मिक धन घटेगा, संसार का धन आएगा तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए पहले हमें आत्मिक धनों को वृद्धि करना है। यीशु मसीह अपने धार्मिकता का धन को क्या किया, वृद्धि किया। आज आत्मिकता धन को वृद्धि करने का अर्थ है हमारे कलीसिया को दिन और प्रतिदिन वृद्धि होना, हमारे विश्वास में दिन प्रतिदिन वृद्धि होना, हमारे धार्मिकता में दिन प्रतिदिन वृद्धि होना, हमारे धर्म कर्म में आगे बढ़ना। ये है आत्मिक का धन। और यीशु मसीह एक धनवान के समान पृथ्वी पर अपना अधिकार को क्या किया, जताया। आखिरी बातों को देखते हैं तो वीर यहूदा के समान विजय होने वाला यहूदा, लड़ाई में विजय होने वाला यहूदा। आज प्रियो, यीशु मसीह ने किससे विजय किया, संसार को विजय किया, पापों को जय किया। आज यीशु ने एक विजय को प्रदान किया। इसलिए आज आपका और मुझे भी यीशु मसीह के समान इस जगत के पापों को, धर्म को, हर प्रकार चीजों से हमें क्या होना है, विजय होना है। क्या होना है, विजय होना है। ये है एक धार्मिकता। एक है ये जो 7 प्रकार के गुण, अरे 7 प्रकार के गुण यीशु मसीह पर पाया गया, यीशु मसीह पर पाया गया। इसलिए मेरे क्रिस्तीय मंडली, आज धर्म के शास्त्र पर लिखा गया, जहां लूका रचित सुसमाचार आज हमने देखा, वहां पर आज कोई भी व्यक्ति, आज उस समय में इस्राएल लोगों, अपने लोगों भविष्यवाणी भविष्यवक्ताओं को कभी भी विश्वास नहीं किए और उन्होंने भविष्यवक्ताओं को मारने का बहुत सारा षड्यंत्र को रचा और यीशु मसीह को भी मारने के लिए षड्यंत्र को रचे थे। इसलिए लूका उसका 13-33 और 34 पद को पढ़िए, क्या लिखा गया है। तो भी मुझे आज और कल, बाइबल के अनुसार यीशु मसीह यरूशलेम गया था। आज और कल मतलब उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी स्वयं यीशु मसीह करता है। आज और कल कोई मुझे पकड़ नहीं सकता या मार नहीं सकता। क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। कोई भी भविष्यवक्ता यरूशलेम को छोड़ बाहर कभी भी मारा नहीं जाएगा, यीशु मसीह को मालूम था। यरूशलेम नगर एक पवित्र नगर था, मगर उसमें बहुत सारा पाप अपराध भी था। इसलिए यीशु मसीह उस नगर वासियों को नहीं, आज आप पर मुझसे बात कर रहा है, आपसे और मुझे बोल रहे हैं, ये बाइबल मिशन की कलीसिया मरकोन के लोगों, हाँ, जो भविष्यवक्ताओं को मार डाला, आज जो भविष्यवक्ता लोगों को मारते आया है और जो तेरे पास भेजे गए, और जो तुझे तेरे पास सत्य बातों को बताने के लिए भेजे गए, उन पर पथराव करता है और उन पर आपने पत्थर के साथ पथरवाह किया और मारा। कितनी ही बार मैंने यह चाहा, कितनी बार आज परमेश्वर आपसे और मुझे चाहता है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले छिपाना चाहता है, अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे मैं भी, आज से परमेश्वर भी आपसे और मुझसे बोलता है कि ऐसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, तेरे बाल और बच्चे तुम सबको मैं अपने पवित्र डेरा के नीचे लाना चाहता हूँ, पर तुमने यह न चाहा। तुमने ये सारे चीजों को इकट्ठा होना नहीं चाहते हो। प्रियो, देखिए बाइबल यीशु मसीह आपका और मुझे भी अपने पवित्र स्थान में इकट्ठा होना कराना चाहता है, मगर हम अपने उस पवित्र स्थान या परमेश्वर की आराधना उपासना में इकट्ठा होना नहीं चाहते हैं। इसलिए जागृत परमेश्वर ने और प्रेरित पौलुस भी आप लोगों से पत्रस कहता है कि आज जो मसीह के विषय में, मसीह के बारे में, जो यीशु मसीह स्वर्ग के जाने के बाद
यीशु मसीह का मृत्यु, जन्म, उसकी पुनरुत्थान की सुसमाचार का प्रचार हुआ। इसलिए प्रेरित पौलुस या पतरस की ये बातों को लिखता है, जहां हमने प्रेरित उसका 2 अध्याय उसका 22 से 26 पद पर पढ़ा है। यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, यीशु मसीह क्या है, इस सब बातों को पतरस आज उस दिन के रहने वाले उस यहूदियों के लोगों के बीच में आज के सुसमाचार को हम सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, क्या लिखा है उसमें पढ़िए। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। आज वो बातें है बाइबल मिशन नलपाउन कलीसिया, ये बातों को सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था। यीशु मसीह वास्तव में एक मनुष्य था, जिसका परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों, परमेश्वर के सामर्थ्य काम और आश्चर्य के कामों के द्वारा और चिन्हों से प्रकट है। और चिन्ह से, परमेश्वर के ओर से उन्हें आश्चर्य के काम, चिन्ह, चमत्कार दिखाने का काम आज परमेश्वर आपका मुझे भी दातियों को सौंपा है। इसलिए वे इस कलीसिया में हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें और अनेक रोगी, अनेक दुखी के लिए प्रार्थना करें, अनेक लोग सुस्थता, चंगाई पर प्राप्त करें। और इस मिशन दिन और प्रतिदिन वृद्धि हो कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर की ओर से आकर परमेश्वर के द्वारा वास्तव में एक शरीर धारण मानव के रूप में था, मगर अंदर परमेश्वर काम कर रहा था। परमेश्वर उनके जरिए से आश्चर्य कर्म का काम किया, चिन्ह चमत्कार की काम किया, भविष्यवाणियों का काम किया, प्रेम और न्यायों का काम किया, अनेक प्रकार रोग और व्याधियों का सुस्थता करने का काम किया। प्रभु यीशु मसीह ये किनके जरिए से था? परमेश्वर पिता उनके साथ था। मतलब वास्तव में वो शरीर धारण के कारण ने मानव का स्वरूप धारण किया गया। जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, परमेश्वर ने आज यीशु मसीह के द्वारा हमारे बीच में करना चाहता है, जिसे तुम आप ही जानते हो। आज हम और आप सब लोग जानते हैं उसी यीशु मसीह को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना के अनुसार और पूर्व ज्ञान के अनुसार, आज जगत के आदिकाल से जो पूर्व ज्ञान और वर्तमान ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। अब यीशु मसीह को आप और मैं उस आधार के प्रकार यदि उसकी आज्ञा को नहीं मानते तो आज भी हम यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाते हैं। उस दिन में उस पूर्व ज्ञान के द्वारा उन्हीं लोगों ने यीशु को पकड़वाया गया। तुम्ही ने अधर्मियों के हाथ और अधर्मी व्यक्ति के हाथों में धर्मी यीशु मसीह को समर्पण कर दिए। क्रूस पर चढ़ा और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का जो जोर कौन लोग दिए? स्वयं यहूदी लोग दिए। अन्य जाति कभी भी यीशु मसीह के ऊपर हाथ नहीं डाले, और रोम साम्राज्य का वो हाथ नहीं डाला। स्वयं यहूदी लोग आज यीशु मसीह का मूसा की व्यवस्था को जानने वाले फरीसी शास्त्री लोग, यही लोग यीशु मसीह को अन्य जाति के लोगों के हाथों में सौंप दिए। आज हम भी ऐसे हैं। यदि आज हम प्रभु की व्यवस्था, विधि विधान, सच्चाई पर नहीं चल के हम अपने धर्म के विरोधी पर चलते तो अन्य जाति के दृष्टि पर हम आज भी धर्म के विरोध में काम कर रहे और धर्म का चीज समझ रहे। मेरे प्रियो, इसलिए जागृत अपने स्वभाव के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने रीति रिवाज के द्वारा आज आप और मैं यदि यीशु मसीह की बातों पर विश्वास नहीं करते तो आज आप और मैं भी उस दिन के लोगों के समान है जो धर्मी पुरुष को आज अन्य जाति पर सौंप दिया। अन्य जाति पर सौंपने के कारण उन लोगों आज स्वजाति लोग अन्य जाति के हाथों में सौंप दिया और वे क्रूस पर चढ़ाया गया और उसे मृत्युदंड दिया गया। अब अगर वो तीसरा दिन में क्या हुआ? पुनरुत्थान हुआ। बड़े महान था। इसलिए वो महान परमेश्वर है, वो सत्य परमेश्वर है और वो सत्य परमेश्वर की आज हम आराधना स्तुति करते हैं। हमारी आराधना भी, हमारी प्रार्थना भी एक सत्य के प्रकार होना आवश्यक है। मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार, धर्म के शास्त्र के अनुसार ये सारी बातों को आज हम यहाँ पर सीख रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना कहता है वो हमारे पापों को उठा कर ले जाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। वो पापों को अपने ऊपर लेकर हमें मुक्ति देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए आज आप और मैं यीशु मसीह को अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण विश्वास के साथ उसकी आराधना करें, उसकी सेवा करें और प्रभु देने वाला आशीष को हम पाए, अनंत मुक्ति को पाए, अनंत शांति को पाए, क्योंकि यीशु ने पुनरुत्थान सत्य परमेश्वर है। इसलिए प्रियजनों, आज यीशु मसीह हमारा क्या है? क्या है? पाप बलि।
क्या है? पाप बलि। और यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है, उसकी मांस हमें अनंत शांति में पहुंचाता है। धर्म के शास्त्र में लिखा है, मेरा शरीर और मेरा लहू वास्तव में खाने का आहार है, और जो मेरे शरीर को खाता है उनके साथ मैं रहता हूँ और वो मेरा साथ रहता है, और जो मेरा रक्त को पीता है यदि वो मृत्यु भी हो जाएगा तो वो एक दिन क्या होगा? जीवित होगा। कृष्ण मंडली, इसलिए जागृत प्रभु भोज का पेट भरने का चीज नहीं, वो पवित्र चीज है, और पवित्र चीजों को पवित्रता से हमको लेंगे, उसका लाभ पाएंगे। और प्रभु भोज के जरिए से शैतान भी वास करता है। कौन वास करता है? शैतान। शैतान कैसा वास करता है मालूम है? किसके जीवन में शैतान वास किया? यहूदा इस्करियोती के जीवन में। जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, 3.5 वर्ष 3 वर्ष 6 महीना यीशु के साथ घूमा, यीशु का सब कुछ को देखा, तो भी उनका मन को परिवर्तन नहीं आया। तो आज वो आखिरी में यीशु को बेचकर खा दिया, शैतान के जीवन में प्रवेश किया, तो प्रिय वो भयंकर कष्ट में पड़ गया। तो आज आप और मैं नहीं बता सकता, बाइबल बताते हैं मेरे प्रियो। कहाँ लिखा है? कुरिन्थी पत्रिका में लिखा है, यदि आप यीशु मसीह का शरीर और लहू को बिना सोच समझ कर यदि आप खाते हो तो आपके शरीर पर दंड लाते हो। क्या लाते हो? पढ़िए 11 अध्याय उसका 27, 28, 29 पद में, पहला कुरिन्थी। मेरा बात नहीं है, बाइबल की बात। कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए। एक बात बहुत ध्यान से, जो वचन को हम पढ़ रहे हैं, कभी भी हम वचन को पढ़ेंगे ना, वचन का अध्याय और इस वचन कितना है उसको बताना। पहला कुरिन्थी 11:27। हाँ, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से, बाइबल में लिखा है, जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे से पिए, वह प्रभु की देह का और लहू का अपराधी ठहरे। देखिए, अनुचित रीति, हम पवित्रता जीवन के साथ यदि प्रभु का शरीर और लहू पीते हैं तो शरीर में काम आएगा। अगर अनुचित रीति के अनुसार लेते हैं तो प्रभु का शरीर और लहू का क्या गिना जाएंगे? अपराधी। बाइबल में लिखा है, मेरा शब्द नहीं, अपराधी गिना जाएंगे। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। बाइबल में आज आपका और मुझे जांचना है कि मैं प्रभु का शरीर को लेने का यह हूं कि नहीं। ये बाइबल बताते हैं, आज आपका और मुझे जांचना है। और इस रीति से इस रोटी में से खाए। अपने आप को जांचे परखे कि मैं प्रभु के शरीर के खाने का यह हूं, इसलिए इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। और इस कटोरे में से क्या करे? पिए। हाँ, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, जो खाते और पीते समय प्रभु की देह को यदि आप नहीं पहचानते हो, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? किसके ऊपर? अपने मतलब हम लोग पर। जो प्रभु का शरीर को अनुचित रीति अनुसार खाएंगे पिएंगे तो शरीर पर क्या होगा? दंड आएगा। तो इसलिए अब बार बार पापों में मत गिरिए मेरे प्रिय। यीशु मसीह के लहू एक बार पाप सिद्ध होता है, 2 बार नहीं धोएगा। अभी हम यीशु पहला दास स्वरूप धारण करके आया, दूसरा कौन सा रूप धारण करके आएगा? राजा रूप। कौन सा रूप? राजा। और राजा रूप धारण करके आएगा तो उस समय दया ना रहेगा, बया ना रहेगा, वो न्याय करेगा और न्याय के अनुसार आपको हिसाब मिलेगा। इसलिए आप प्रभुज को आप लेते हो, देवदास पिता ने को लिखा है, हम जितने बार भी जितने थर भी यदि हम प्रभु का शरीर और लहू को पीते हैं उतना तक हमारे लिए बहुत उपयोगी है, लाभदायक है। और यदि हम विश्वास के साथ लेते हैं प्रभुज को तो हमारा शरीर में रहने वाला बीमार रोग व्याधि भी सुस्त होगा। अब देवदास पिता लिखता है यदि हम प्रभुज को विश्वास करते हैं तो हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये है प्रियजनों, इसलिए आज प्रभु की आराधना, ये आराधना में भी आपको ये वचन दिया गया। आप प्रभु हमारा क्या है उस बातों को भी आपको बताया गया। इस वचन के द्वारा आप जाने सोचे समझे आप प्रभु में आगे बढ़े। प्रभु ये वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन। सर्वशक्तिमान दैव प्रभु परमेश्वर पिता,
हम धन्यवाद करते प्रार्थना करते प्रभु आपके अनुग्रह दया के द्वारा आपके बेटा और बेटी को जो आपका वचन को दिया, आप हमारे लिए एक याजक है, एक पाप बलि है। याजक पाप बलि सब बनकर हमारे अधर्म और पापों को आपने दूर किया, हमें धार्मिकता बनाया। ये बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे हृदय में सदा सर्वदा आपके दुखों को स्मरण करके चलने का अनुग्रह दया छोटे बड़े जवान बुरे सब दान कर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।